अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां चिन्याली सौंड में बंचौरा हाईवे पर बेकाबू कार 400 मीटर खाई में गिर गई है। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के काम में लगी हुई है। एक मृतक का शव निकाला गया है, जबकि एक मृतक का शव गाड़ी में फंसा हुआ है। उसको निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। बलवीर हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। बलवीर, क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल, जो ये हादसा हुआ है ये बंचौरा मोटर मार्ग पे मोरगी बैंड के पास ये हादसा हुआ था, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक पुरुष है एक महिला है। और ये सभी है ये इंदिरा गांव के बताए जा रहे हैं। चिनाली छोड़ प्रखंड में ये इंदिरा गांव पड़ता है। और जो घायल है इसको चिनाली छोड़ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां ले जाया गया था। वहां से डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, क्योंकि गंभीर घायल यहाँ बताया जा रहा है। और इसके अलावा जो एक गाड़ी में ही एक सांप फंसा हुआ है, जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ा दुखद हादसा सुबह सुबह घटा। हालांकि हल्की बारिश भी चिनाली छोड़ प्रखंड में हो रही है, पर अपडेट यही है कि रेस्क्यू टीम जो एसडीआरएफ टीम है वो मौके पे पहुंची हुई है। और जो घायल है गंभीर घायल, उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और ये सभी इंदिरा गांव के बताए जा रहे हैं। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चमोली जनपद में लगातार बारिश का दौर जारी है। कल देर रात से चमोली जनपद में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर छिनका हाथी पर्वत लामबगड़ के पास मलबा आ गया है। हालांकि हाथी पर्वत के पास सड़क को खोल दिया गया है, लेकिन अन्य जगहों पर भी सड़क मार्ग बाधित है, जिसे खोलने का काम भी लगातार किया जा रहा है। लेकिन लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर मलबा गिरने का सिलसिला भी जारी है। तो लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से हाईवे को बंद किया गया है, एहतियात बरती जा रही है। बद्रीनाथ हाईवे के छिनका के पास भी रास्ते को बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, बताइए वहां पर किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हाईवे बंद होने की वजह से जो यात्री हैं वो काफी परेशान हो रहे होंगे। और इस हाईवे को कब तक खोला जाएगा नितिन? जी, अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो सुबह से ही मार्ग को खोलने का काम जारी है। अगर हम बाजपुर छिनका लामबगड़ हाथी पर्वत की बात करें तो यहाँ पे जेसीबी मशीनें लगाकर मलबे को साफ किया जा रहा है। और अब बताया ये जा रहा है प्रशासन की ओर से कि कुछ देर बाद जो मार्ग है वो पूर्ण तरीके से सुचारू कर दिया जाएगा। जैसे हाथी पर्वत पर मार्ग को खोल दिया गया है और बाजपुर के पास भी मार्ग को खोल दिया गया है, तो जहां जहां बंद है वहां जो मार्ग है उसको खोलने का काम बिल्कुल किया जा रहा है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हरिद्वार में दीनदयाल पार्किंग के पास टापू पर मौजूद 4 कांवड़िए नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से टापू पर ही फंस गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलने पर जल पुलिस के जवानों ने टापू पर पहुंचकर 4 लोगों का रेस्क्यू किया और उन्हें बाहर निकाला। बचाए गए कांवड़ियों में 3 युवक दिल्ली के रहने वाले हैं, जबकि एक यूपी के गोरखपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार लोगों से गहरे पानी की ओर न जाने की अपील कर रहे हैं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। खराब मौसम के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी के बावजूद भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं और जान जोखिम में डाल रहे हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज की एक बरसाती नदी में अचानक आए पानी में एक थार जीप बह गई है। गनीमत तो इस बात की देखने को मिली है कि सड़क के पास ही एक बड़े पत्थर की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं बही है गाड़ी, और गाड़ी में सवार यात्रियों ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। सभी यात्री दिल्ली के बताए जा रहे हैं। जीप में फंसने के बाद का जो वीडियो भी है वो सामने आया है, जिसमें बरसाती नदी के उफान पर आने से नदी के दोनों तरफ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। नदी का पानी कम होने के बाद में जीप को ट्रैक्टर के जरिए बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जनपद में देर रात तेज बारिश हुई है और सुबह से ही हल्की बारिश भी जारी रही। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ी हुई है और नदी घाटों और नदी किनारे तटों को छूकर बह रही है।
जनपद उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के चलते जो गंगा नदी है उसका जलस्तर बढ़ा हुआ है। इस समय केदार घाट पे हम हैं, हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। केदार घाट में जो गंगा नदी है उफान में बह रही है, जो घाट है लबालब हो रखे हैं और तटों को छू के गंगा नदी बह रही है। और सुबह से हम मौसम की बात करें तो आप मौसम को देख सकते हो, लगातार हल्की बारिश जारी है और जनपद में पिछले कुछ दिनों से इसी तरह का मौसम है। और जो गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो भी उफान में बह रही है, जिसके चलते जो गंगा नदी है लगातार उसका जलस्तर बढ़ा हुआ है और तटों को और घाटों को छू के इस समय जो गंगा नदी है वो बह रही है। गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहा जाता है, जिसका जलस्तर लगातार जनपद में बढ़ा हुआ है। बलबीर परमार, न्यूज 18, केदार घाट, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में 10 जुलाई तक बारिश बनी रहेगी, मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है। और इस बार जुलाई में अच्छी बारिश मिल रही है। अभी 10 दिन का बारिश का पूर्वानुमान बताते हुए बताया उन्होंने कि पहाड़ी जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी में 10 जुलाई तक अच्छी बारिश रिकॉर्ड में रह सकती है। जागेश्वर विधानसभा जागेश्वर के ढूंगरा ग्राम सभा के तो चौड़ी काली खान का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बीमार शख्स को डोली से 3 से 4 किलोमीटर दूर से पैदल लाया जा रहा है और इस रास्ते में लगातार खड़ी चढ़ाई है। लोग विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से जल्दी सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं और अपनी पीड़ा बता रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख का अपना गृह गांव है और यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से देहरादून लौटेंगे। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। उत्तराखंड में लागू होने वाले यूसीसी और राज्य के कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात की उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बातचीत हुई है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अब इसे जल्द लागू किया जाएगा और उसको लेकर भी बातचीत हुई है और इसके साथ ही राज्य के अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी पूरी कर ली गई है और जल्द इसे लागू भी किया जा सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलना इसी का संकेत दे रहा है कि माना यह जा रहा है यूसीसी के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उस पर भी चर्चा हुई है। बरसों इंतजार के बाद वो घड़ी करीब आ गई है जब देश में सबके लिए एक समान कानून होगा और इसके लिए बैठकों का दौर भी खत्म हो चुका है और मंथन में निकला है एक देश एक कानून का सार, क्योंकि अब उत्तराखंड के साथ ही देश भी यूसीसी के लिए तैयार है। रायशुमारी का दौर बीत गया, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, बस इंतजार है उस घड़ी का जब सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी कानून की शक्ल लेगा। केंद्र सरकार मानसून सत्र में इसे लेकर संसद में बिल पेश कर सकती है। उधर उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला गोवा के बाद देश का पहला राज्य बन सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब इसे जल्द लागू करने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने कवायद तेज कर दी है। देर रात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर सुबह होते ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम धामी की बैठक हुई, जिसमें यूसीसी पर भी चर्चा हुई है। उत्तराखंड देखिए हमेशा से, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और जो भी काम होता है वो मानवता के लिए होता है, सबके लिए होता है और भगवान की इच्छा से होता है। तो उत्तराखंड में ऐसा काम होगा कि आगे चलकर वो सब जगह चलेगा। पीएम साहब देखिए, क्योंकि उनको सभी इसके प्रावधानों के बारे में और उनकी सोच ही है कि देश के अंदर ये लागू होना चाहिए और उन्होंने स्वयं ही अपने वक्तव्य में कहा है, इसलिए उनको अधिकांश चीजों की सबकी जानकारी है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 143 जगहों पर बैठक और संगठनों के सुझाव के आधार पर वो मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की एबीसीडी है।
जानकारी है कि जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में गठित यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने बहुविवाह पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ने की बात कही है। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। पति पत्नी को तलाक का कानूनी अधिकार होगा। पिता की संपत्ति में बेटे बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी 14 जुलाई तक राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। उत्तराखंड में ड्राफ्ट कमेटी बनने के बाद से इस मामले पर करीब 2.5 लाख से अधिक सुझाव आए हैं। 20,000 से अधिक लोगों से मौखिक तौर पर बातचीत की गई है और कमेटी ने यूसीसी के हर पहलू को जानने के लिए उप समिति का भी गठन किया, जिसमें कई बैठकें की गईं और फिर बॉर्डर के गांव माड़ा से लेकर दिल्ली तक कई बैठकें हुई, जिसके बाद अब वो घड़ी आ गई है जब जल्द ही उत्तराखंड इतिहास रचने वाला है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे की रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है और अब आगे क्या हो सकता है वो भी आप समझिए। ड्राफ्ट सरकार को मिलने के बाद इसे कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है और कैबिनेट से मंजूरी भी मिलते ही कानून को लागू करने की तैयारी होगी। कानून लागू करने के लिए सरकार के पास 2 विकल्प है। या तो विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर सदन से कानून पास कराया जा सकता है। दूसरा विकल्प है अध्यादेश लाकर सरकार तुरंत कानून लागू कर सकती है और फिर बाद में विधानसभा से कानून को पास कराया जा सकता है। 7 जुलाई को धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसे 15 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है। ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई में ही कानून लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यदि सरकार का ये मत हो कि इसको तत्काल प्रभाव से लागू करने की आवश्यकता है और विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, असेंबली इज नॉट इन सेशन, तो उसे ऑर्डिनेंस के रूप में सरकार ला सकती है। तो ऑर्डिनेंस का भी प्रभाव कानून का ही है। ऋषिकेश में आईडीपीएल के स्टाफ क्वार्टर में रह रहे लोगों से जल्द ही तहसील प्रशासन आवास खाली कराने जा रहा है। आईडीपीएल प्रशासन ने कई बार नोटिस भी दिया, फिर भी यहां रह रहे लोगों ने आवास खाली नहीं करे हैं। अब भूमि राज्य सरकार को ट्रांसफर हो गई है। तहसील प्रशासन ने इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी। हालांकि अभी भी रह रहे लोग खाली करने का विरोध कर रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत भी इन लोगों को अपना समर्थन दे चुके हैं। देहरादून के जिलाधिकारी ने कहा है कि अगर किसी के पास उसकी पूर्ण होने के सबूत हैं तो तहसील प्रशासन को प्रस्तुत करे, अन्यथा प्रशासन को जल्द से जल्द आवास खाली कराना है। तो सबके जो इंडिविजुअल नोटिसेस हैं वो भी यहाँ पे हैं। उसके अलावा भी जो आदमी वहाँ रह रहा है या जो वहाँ पे अध्यासी हैं, अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो ये कहता हो कि नहीं उनकी ज़मीन है या उनका मकान है, तो हम उसको भी देख लें। लेकिन जब वो भी कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं और आईडीपीएल जो उस ज़मीन का ओनर था वो कह रहा है कि नहीं इसको एविक्ट कराया जाए, तो हम तो जो उनके द्वारा जो हमें उत्तरकाशी से खबर मिल रही है, बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं कांवड़ यात्री। कांवड़ यात्रा के चलते यात्रा पड़ाव पर जगह जगह पुलिस तैनात कर दिया गया है। यात्रा पड़ाव पर स्वास्थ्य सेवा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। डेंजर पॉइंट पर एक्स्ट्रा पुलिस की व्यवस्था की गई है। गंगोत्री घाट और भोजपासा में एसडीआरएफ भी तैनात कर दी गई है। जिले में रात भर तेज बारिश भी हुई है। राजधानी में सड़कें खस्ता हाल हैं और आलम यह है कि मंत्री के आवास के ठीक सामने ही सड़क पर 2 से 3 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट सिटी के काम राजधानी देहरादून में चल तो रहे हैं, लेकिन राजधानी कितनी स्मार्ट है इसका आलम मंत्री जी के घर के ठीक सामने इस गड्ढे से लगाया जा सकता है। अब जब मंत्री जी के घर के सामने सड़क पर गहरे गड्ढे नहीं भरे गए तो बाकी जगह का क्या हाल होगा। मंत्री के घरों के आगे गड्ढे हैं, पूरी सड़कों में ऐसा लग रहा था, कल बारिश में मेरे को लग रहा था नहर चल रही है, सड़क नहीं दिख रही थी, नहर सी लग रही थी। तो पूरे हालात खराब हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत बड़ी घोटाला हुआ है। 1500 कुछ करोड़ रुपया यहाँ आया जिसका कुछ पता नहीं है। सड़कें खुद देहरादून में सड़कों के गड्ढों पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और स्मार्ट सिटी के काम में घोटाले की बात कर रही है। वहीं राजधानी का दिल कहे जाने वाले घंटाघर की सड़क पर भी गड्ढे हैं जो आवाजाही में लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं।
वर्षा काल है, कई बार चीजें रहती है, उसका तुरंत ठीक होती है। पहला राज्य है जहां 3 दिन से ज्यादा सड़क गड्ढा वाली रह ही नहीं सकती है, और हमने पूरे प्रदेश के अंदर इसमें इसको अलर्ट जारी भी किया है, और माननीय मुख्यमंत्री बार बार इसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। सड़कें गड्ढों पर सियासत हावी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर देहरादून स्मार्ट सिटी कब बनेगी और कब गड्ढा मुक्त होगी। राजधानी में सड़कों के हालात कितने बुरे हैं वो आप इस गड्ढे से अंदाजा लगा सकते हैं। हम इस समय यमुना कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर सभी मंत्री रहते हैं, सभी मंत्रियों के आवास हैं और वो सभी यहाँ से होकर के गुजरते हैं, और ऐसे में ये देखिए इतना बड़ा जो गड्ढा है वो बीचों बीच सड़क के हो गया है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये जितनी बड़ी टाइल्स है उतना ही बड़ा ये गड्ढा है। ये पूरी की पूरी टाइल्स इस गड्ढे में समा जा रही है। तो कहना यह है कि सड़कों के हालात दिनों दिन बदतर हो रहे हैं, और ऐसे में क्योंकि देखिए मौसम विभाग जिस तरह से लगातार चेतावनी भी जारी कर रहा है कि जगह जगह अभी जल भराव की स्थिति है, और ऐसे में यहाँ पर जल भराव भी हो रहा है और गड्ढे जिस तरह से खुदे पड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली पर, प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है कि मंत्रियों के घरों के बाहर ही जब इतने बड़े गड्ढे हैं तो राजधानी देहरादून की सड़कों के क्या हालात होंगे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून। पौड़ी से बड़ी खबर मिल रही है। 4 साल की बच्ची पर गुलदार ने हमला किया है। घर के आंगन में खेलते समय यह हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताते चलिए कि परिजनों के शोर मचाने के बाद गुलदार भागा है। पौड़ी शहर के चंदोला राई इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 4 साल की बच्ची पर गुलदार ने हमला कर दिया है और परिजनों के शोर मचाने पर गुलदार भागा है। घर के आंगन में खेलते समय गुलदार ने बच्ची पर हमला किया। पौड़ी शहर के चंदोला राई इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। उत्तरकाशी की रवाई घाटी में लगने वाला पौराणिक रुद्रेश्वर का देवराणा मेला धूमधाम से मनाया गया और मेले में रवाई की लोक संस्कृति धूमधाम से देखने को मिली है। यहाँ पर देवराना मेला रवाई के आराध्य देव रुद्रेश्वर का पौराणिक मेला है और 65 गांव का आस्था का प्रतीक भी है। देवराना मेले में प्रत्येक वर्ष हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक देवराना मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग हो रही है, लेकिन मेले को अभी तक राजकीय सुविधाएं नहीं मिली हैं। ये मेला 65 गांव की आस्था का है और मैं कहूँगी कि यहाँ पे आता है जो गाँव से नहीं है, जो भी यहाँ पे आता है एक अलग अनुभव लेना चाहता है। मुझे लगता है ये कहीं और महसूस नहीं किया जा सकता। तो आज मेरा सौभाग्य है कि यहाँ मंदिर समिति ने यहाँ पे हमारे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के परिवार है उन्होंने मुझे यहाँ मेले में आने को दिया। मुझे सौभाग्य मिला यहाँ पर आने का और ये दिव्य दर्शन करने। इस बार के पर्यटन सीजन में नैनीताल में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा पर्यटक हिल स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या नैनीताल में जोशीमठ जैसे हालात तो पैदा नहीं हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में पर्यटकों का ये रैला इस बार भी खूब रहा। ओवर क्राउड से भी ज्यादा टूरिस्ट पहाड़ों में पहुंचे तो सीधा असर यहाँ के पर्यावरण पर पड़ गया। हालांकि जोशीमठ की आपदा के बाद इस बार कैरिंग कैपेसिटी यानी कि भार वाहन क्षमता के अनुरूप ही पर्यटक लाने की योजना जरूर थी, लेकिन वो भी पूरे सीजन के दौरान हवाई साबित रही। जैसे जैसे भार वहन क्षमता जो है हमारी सैचुरेट होती जाती है, उस हिसाब से हर साल इस तरह के एक्शंस लिए जाते हैं। भविष्य में इसको व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने पर हम लोग काम करेंगे। दरअसल भीड़ के आने से स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि नैनीताल के पर्यावरण पर भी घातक प्रभाव पड़े हैं। पिछले 10-15 सालों में नैनीताल की फिजा बदलने लगी है तो कई प्रजातियों के पौधे नष्ट होने लगे हैं। वहीं चिड़िया की भी कई प्रजाति खतरे में आ गई है। जहां आपने इतनी बेल्ट बना दी जो सबसे डेंजरस बेल्ट है, उधर सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन है, तो कोई देखने वाला वो नहीं है। इनडायरेक्टली पर्यावरण पे तो पड़ ही रहा है। जो हम ट्रैफिक जैम और ये स्थिति है तो हर एक की जैसा कैरिंग कैपेसिटी है
तो जब तक हम उस पर वर्क नहीं करेंगे। बहरहाल हाईकोर्ट भी नैनीताल को लेकर कह चुका है कि जोशीमठ जैसे हालात न तैयार करें और नैनीताल में दरारें इसका संकेत भी दे रही हैं। अब अगर खतरे के पिन पॉइंट पर पहुंच नैनीताल को बचाना है तो भविष्य की रूपरेखा भी तैयार होनी जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।